आपसे करना चाह रहे हो, इस सवाल का जवाब अगर हमको नहीं मिलता है तो हम फिर सोमवार के दिन माननीय पुलिस अधीक्षक साहब को मिलेंगे ऑफिस में और हम ठिया आंदोलन करेंगे। आज हम सहारा हॉस्पिटल में खड़े हैं तो रात के 10 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वसीम खान जो कल के दिन सुबह 9:30 से 10 बजे के दरमियान कचगांव के आगे जो भोरटेक गांव है, छोटा सा फाटा, वहां पर उसकी मॉब लिंचिंग हुई थी। हम बहुत क्लियर कट बोल रहे हैं कि वो मॉब लिंचिंग हुई थी। उसके साथ जो हमारा दूसरा ये था अशरफ अली, वो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। इनका रात को डॉक्टर स्वप्निल पाटिल साहब ने हेड इंजरी का 15 mm का जो बड़ा गोला हो गया था ब्लड का, वो उसको निकाला है और उनका ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हुआ है। लेकिन अभी तक हमारा ये जो पेशेंट है वसीम खान, ये अपना घंटी पर है और बेहोश है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उसको जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए। दुर्भाग्य की बात यह है, मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारे पुलिस महकमे को कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज सुबह से मैं वहां के पुलिस इंस्पेक्टर शर्मा साहब से बात किया, मैंने हमारे डीवाईएसपी बहुत अच्छे दोस्त ठाकुरवाड़ साहब से बातचीत किया। मैंने उनको बताया कि किस तरह से एक बहुत ज्यादा सीरियस है और एक थोड़ा सा कम सीरियस है। लेकिन सर, जहां पे ये मारामारी हुई, जहां पे इन लड़कों को मारा गया, उसके खिलाफ एक हमारी बहन आकर कंप्लेंट कर देती है और वो दोनों के एफआईआर में नाम पूरे के पूरे लिखे जाते हैं। और एक यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल से जिसका जवाब पर कंप्लेंट होती है, उसमें एक भी आरोपी के नाम निष्पन्न नहीं होते हैं। अज्ञान आरोपी 5 से 6 लिखे जाते हैं, जबकि उसने लिखा है कि हमको कम से कम 10 से 15 लोगों ने मारा। यहां तक उसने अपने एफआईआर में लिखा है कि हमको बांधकर दुकान में रख के पट्टों से और पत्थरों से मारा गया। जब 112 पे पुलिस पाटिल ने गाड़ी मंगाई, पुलिस गाड़ी आई, उस वक्त पुलिस पाटिल के साथ उस दुकान में मारने वाले 8 से 10 लोग भी हाजिर थे। इतना होने के बाद आज तक 24 घंटे के ऊपर ज्यादा हो गए। एक तो एफआईआर 9:30 बजे की जो होना चाहिए थी 28 तारीख की, वो 29 तारीख की सुबह 1 बजे दाखिल हो रही है। वही लेडीज जिसने इन पर ऑब्जेक्शन ली या ये कराई, उसकी कंप्लेंट शाम को 6 बजे दाखिल हो जाती है। इस तरह का ये दूजा भाव क्यों? हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कुछ गलती हुई या नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कायदा कोई हाथ में ले नहीं सकता। कायदे को लेने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को और पुलिस को है कि वो पुलिस अपनी चार्जशीट कोर्ट में दे और कोर्ट उसको सजा दे। हम अपने कायदा हाथ में लेके ये सजा नहीं दे सकते थे कि 2 नौजवानों को इतनी बुरी तरह मारा गया कि वो आखिरी लम्हे मौज रहा है अपनी। अल्लाह ना करे अगर उसको कुछ होता है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहेगा, क्योंकि हम इसके पहले सुलेमान को खो चुके हैं, इसके बाद हमने इमरान पटेल को खो चुके हैं। अब ये तीसरा अगर होता है तो इसके जवाबदार हम पूरे तौर से बोल रहे हैं कि प्रशासन रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, पुलिस विभाग रहेगा। आपके माध्यम से मैं पुलिस महकमे को ये इंटीमेट कर रहा हूं, ये उनको बोल रहा हूं कि कल संडे है, कल दिन भर में आप कम से कम जो 6, 7, 8 लोग हैं उनको आप अरेस्ट करो, वरना सोमवार, मंडे के दिन हमको घेराव करना ही पड़ेगा, हमको रास्ते पे आना ही पड़ेगा। क्योंकि जो बच्चा अपनी जिंदगी और मौत की आखिरी घड़ियों में खुदा ना करे अगर कुछ होता है, जब आप होश में आएंगे, आपने दाखिल बहुत अच्छा किया, आपने बीएनएस की 109 की धारा को अटैच किया, जिसमें लाइफ 10 साल की पनिशमेंट है, सेशन कमिट ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। क्या मैसेज जा रहा है? जो गांव की लोक संख्या एक 400 से 500 की है, वहां पर के 10 आदमी को आपको आइडेंटिफाई करने इतना टाइम क्यों लग रहा है? यही सवाल हम आपसे करना चाह रहे हैं। इस सवाल का जवाब अगर हमको नहीं मिलता है तो हम फिर सोमवार के दिन माननीय पुलिस अधीक्षक साहब को मिलेंगे ऑफिस में और हम ठिया आंदोलन करेंगे। फारूक शेख, एकता संगठन, जलगांव।